मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। यदि हम ये यथार्थ रीति समझ लें कि युद्ध मनुष्यों के मन में पैदा होते हैं, तो हम मानसिक शांति के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। 22-10-20 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर है बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न। सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। क्यों? क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता है। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, ओम शांति, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं। वहाँ सब हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से ही संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। कहते, क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आँखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं है। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो बाबा कहते क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं है। वंडर है ना। ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते। ये सब दुख की बातें हैं जो यहाँ हो रही है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, ये तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है ना, माया से हारे हार है, माया पर जीत। बाप आकर के आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम बच्चे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हैं। रावण दुश्मन है।
उनको हर वर्ष भारतवासी जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे ये भारतवासियों का धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह हद की बात है। रावण राज्य तो अब भी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है। बाप ने समझाया है ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य समझते हैं नीचे एक बैल व गौ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब ये बात तो है ही नहीं है। बाबा कहते पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में राम राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वर राज्य। बाबा कहते फिर राम अथवा ईश्वरी राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाप कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा माँ में कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कहा जाता है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। कमल फूल से मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदायिक बन रहे हो। संगम युग पर कब कैसे होता है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता है। बाबा कहते कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम का हो, परंतु नर चाहत कुछ हो भाई कुछ और की और सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैमिटीज़ को भी कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। बाबा कहते ये तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता तो कई वह देख नहीं सकते हैं। देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर के सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि होगी रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा।
कितना बड़ा सर्जन है। आत्मा का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है ना। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बात समझाते हैं, मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ले रहे हो। बच्चों को पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात ही नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर के कुछ जास्ती दाम बता करके सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं सत्य का नाम संग है। अभी तुम जानती हो बाबा जो सत्य हैं वही संग चलेंगे। हम आत्मा के अभी सत्य के साथ तुम आत्मा का संग हुआ है। अभी तुम जानते हो हम बाबा के साथ चले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है सबको सत्य की राह बताने के लिए, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वह हम आत्माओं को पवित्र बना करके साथ ले जाएंगे एक बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है, जब सत्य का नाम संग है। नहीं, बाप कहते तुम जानते हो ना बाबा हम बच्चों को पवित्र बना के मना आत्मा को साथ पवित्र बना करके ले जाएंगे एक ही बार में। सच्चू में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है। बाप कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं है, तीसरा नेत्र है। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते मैं तुम्हारा साजन हूँ और सजनियों को साथ ले जाऊंगा श्रृंगार करके। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशुक। माशुक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। सज्जु त्रेता में भक्ति नहीं है। बाबा कहते भक्ति का फल सतयुग में भोगते हैं, तो अब बच्चों को दे रहे हैं। वे तुम्हारा माशुक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थों से जाकर राज्य भाग्य कर लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच ऊंच बाप है, उनको ही अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह है ही सूक्ष्म वतन, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती है। बा कहते वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अब भी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना न सके। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर ख़त्म होंगे। अर्थव्यय में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बाबा हम बच्चों को कहते बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते इनकी मना ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था,
तो सच्चों में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने हो एक एक घर में ज़मीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो ना, कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबह रस पी कर आते हो। कहते थे वहाँ माली है, अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे। बाबा बच्चों को कहते, कहाँ अब भी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा ही होगा। बाप ऐसी राजाई देते जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना ना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 जो भी होंगे, जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान तो आए, तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता है ना। बाबा कहते बॉम्बे में माधव बाग के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फाटक पर बाजा बजता रहता, माना मंदिरों में स्पीकर बजता रहता है ना। तुमको कहते हैं ये लक्ष्मी ये बाग, तुमको कहते हैं ना कि ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, तो उनको क्या पता है कि ये ड्रामानुसार काम में आने की चीज़ है। इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो ना, ये सुनने से खुशी में आ जाएंगे ना। बाबा कहते लक्ष्य भी याद रखना है ना, लक्ष्मी नारायण को भी याद रखना कि ऐसे बनने वाले हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गर्मी होती है तो गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान आवास, ये विकार महाशत्रु हैं। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटों से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बन करके आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी गई, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा ने भी बाबा जानते हैं ना, बाबा कहते बाबा तो सबको जानते हैं ना। बाबा तो राजाओं के साथ उठने बैठते सब कुछ थे, तो बाबा उनकी जो भी बाबा सब कुछ जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो ना। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों कहते तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगी तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। सत्य की संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर के रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को लोग पसंद सभा की टिकट बुक कराने वाले।
राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि विचार वे संकल्प बापसंद है। जो बापसंद है वे लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्याधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन परमात्मा साथ है तो अनुभव करो, सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति। आज हम परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे। परमात्मा की मैं शक्ति छाया के अंदर हूँ। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। ज्योति बिंदु का अनुभव करें। खुद को ज्योति स्वरूप में लाएं। इस देह से अलग आत्मा उस परमात्मा की संतान, हजार भुजा वाला परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। मेरे सारे कार्य वो कर रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हूँ। बाबा ऐसे ही आप मेरे साथ रहें। बाबा की किरणों का अनुभव करें। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं। बाबा आज आप मेरे साथ रहना, हर कार्य में मेरे साथ रहना। बाबा की शक्ति का मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र, परम पूज्य परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से शक्ति ले रही हूँ और सारे विश्व को दे रही हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बाबा को बार बार शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, और उनकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। सारे बोझ बाबा को देंगे और खुद हल्के रहेंगे। कोई बोझ नहीं, कोई संकल्प नहीं। सारे अपने मन की बात बाबा को बता देंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है।
जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।